गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। साउंड बढ़ाइए थोड़ा। पीडीएफ कहाँ पे? क्या देखे थे आखिरी में? ये थोड़ी ना है। ये सवाल किए थे क्या? कर लिए थे है ना? चलिए ये क्वेश्चन लिखेंगे पिछले दिन से आगे। अच्छा आज नवरात्रि है नहीं? चलो अच्छी बात है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी का कृपा आप लोग पर एकदम बरसती रहे है ना। और मेहनत करिए है ना। बस ज्यादा आशीर्वाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्म पे फर्क पड़ता है। अगर मान लेते हैं भगवान की पूजा ही करने से अगर सिलेक्शन होता तो फिर आप पढ़ने क्यों आते? पूजे पाठ में मंदिर में भीड़ लगा रहता विद्यार्थियों का। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रखिए, इसमें कोई द्वारा नहीं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी हाथ होता है, थोड़ा मोड़ा होता है। इंसान कर्म ही नहीं करेगा तो थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो कर्म पर सबसे पहला विश्वास भरोसा होना चाहिए। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे सब लोग। कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1:2:3 है। ठीक है, तो यहां पर
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दे रखा है, आप देख लीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे। और इसका रेशियो दे रखा है 1:2:3 आपका है, ठीक है, ये चीज है। और यहां पे हमने लिख दिया वॉल्यूम, लिख दिया वॉल्यूम, लिख दिया। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया मूल आयतन हो गया। मूल मतलब क्या, पहले वाला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर कोई पूछेगा कि आयतन कितना होगा, तो आयतन हो जाएगा 1 × 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब यहां पर हम लिखेंगे ऐसे नया। तो सवाल कहता है, आप देख सकते हैं, सवाल कहता है कि घनाभ की लंबाई 100% बढ़ा दिया जाए। आप बताइए, जब इसकी लंबाई को हम 100% से बढ़ाएंगे, प्लस करेंगे 100%, चौड़ाई में क्या कहता है भाई, 200% का वृद्धि किया जाए, यानी प्लस का 200%। फिर वैसे ही ऊंचाई में क्या है, प्लस का 200%। तब आप बता सकते हैं कि नया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना होगा। तो देखिए, 100% बढ़ाने का मतलब क्या, दुगुना करना। 100% बढ़ाने का मतलब दुगुना करना। 200% बढ़ाने का मतलब तिगुना करना। 300% बढ़ाने का मतलब चौगुना करना। तो एक है ना 100% बढ़ाने का मतलब दुगुना करना, 2 कर दिए हैं। और 200% बढ़ाने का मतलब है तिगुना करना, है ना। तो कितना आएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। और फिर 200% बढ़ाने का तिगुना करना, 3 तिये 9 हो जाएगा आपका। 200% बढ़ाने का मतलब होता है 3 गुना करना। तो 3 तिये 9, 2 तिये 6, और 100% बढ़ाने का मतलब दुगुना करना, तो 1 × 2 2। ये हो गया नया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब मैं आयतन की बात करता हूं, तो बताइए कितना होगा, 2 × 6 × 9 हो जाएगा। तो 9 × 6 = 54, और दूना कितना, 108 हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अकॉर्डिंग आयतन 6, और जब हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बढ़ा दिया तो आयतन 108। आप बता सकते हैं कितना गुना हुआ। आप देख सकते हैं इसका ये कै गुना है, 18 गुना है। 18 × 6 = 108। तो 18 गुना हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो ये सिंपल पूछा था कि जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम बढ़ाएंगे तो कितना गुना हो जाएगा आयतन। तो पहले वाला आयतन लिखे, फिर आखिरी में आयतन कितना हो गया वो लिखे, और फिर देख लिए इसका ये कितना गुना है, 18 गुना हमारा आंसर हो जाएगा। तो 100% बढ़ाने का मतलब होता है दुगुना करना, 200% बढ़ाने का मतलब होता है तिगुना करना, 500% बढ़ाने का मतलब होता है 6 गुना करना, 1000% बढ़ाने का मतलब होता है 11 गुना करना, है ना। तो दुगुना कर दिए, 200 तिगुना किए, 600 3 तिये 900, 9 × 6 = 54, दूना 108 हो गया नया आयतन, और 6 पुराना आयतन, 18 गुना है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्या कोई डाउट है किसी को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जब पूछ रहा है कितना गुणा, तो एडजेक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप रेशियो के मदद से ही पता कर सकते हैं कै गुना है। ऐसे एडजेक्ट कहीं सेंटीमीटर में चीजें दे रखा है, कुछ एडजेक्ट दिया भी नहीं है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नोट करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं घनाभ। एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। इस मैदान के किनारे पर 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा किया गया है, और मिट्टी को निकालकर शेष मैदान में समान रूप से फैला दिया गया है। तो मैदान के ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करें। मैदान की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करें। मैदान की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करें।
बढ़े आगे। देखिए सवाल कहता है, सुनिएगा, एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस मैदान के एक किनारे पर 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा गड्ढा किया जाता है। ये मीटर थोड़ी ना होगा, ऐसा करिए यहां पर ये मीटर होगा, सेंटीमीटर मिस्टेक से आ गया हमारे ख्याल से। क्या मीटर ही होना चाहिए? बताए मैदान की लंबाई कभी सेंटीमीटर में होगा, 20 सेंटीमीटर मीटर में होगा ये, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा कि जो है ना ये खाली मीटर होना चाहिए, यहाँ पर केवल मीटर रहेगा आपका। ये यहाँ भी केवल क्या रहेगा आपका? मीटर रहेगा। यहाँ पर भी क्या रहेगा? केवल मीटर रहेगा। अब देखिएगा ऑप्शन भी सब मीटर में है। इस मैदान के किनारे पर 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा गड्ढा किया गया है। मिट्टी को निकालकर शेष भाग में समान रूप से फैला दिया जाता है। तो मैदान की ऊंचाई में कितना वृद्धि होगा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप बताइए, आयतन बराबर फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है? L गुना B गुना H। आप बताइए लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। घनाभ का आधार कैसा होता है? आयताकार होता है। यानी ये आयत का क्षेत्रफल है, इसका मतलब ये घनाभ के आधार का क्षेत्रफल है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल है। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल है। जैसे ये आपका क्या है? घनाभ है। ये घनाभ है, घनाभ है ये। तो अगर कोई पूछेगा ये जो आधार दिख रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहिएगा लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। ये जो आधार है इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई। आयत है तो यहां पर जो लंबाई गुना चौड़ाई दिख रहा है ना, ये होता है आधार का क्षेत्रफल होता है। आधार का क्षेत्रफल होता है ये वाला, यहां से यहां तक। तो अगर कोई पूछ देगा कि ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, तो बड़ा सिंपल बात है। वॉल्यूम को लिखेंगे ऊपर, वॉल्यूम को लिखेंगे ऊपर और नीचे में लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल। लिख सकते हैं जी, नीचे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। नीचे लिखेंगे आधार का क्षेत्रफल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे वॉल्यूम और नीचे लिख देंगे बटा में एरिया। वॉल्यूम बटा में एरिया। लेकिन एरिया किसका पता है? बेस का। जैसा आकृति रहेगा जो उसका आधार रहेगा उसी का बेस होगा। जैसा भी आकृति हो, जैसा बेस रहेगा उसी का एरिया वहां पर लिया जाएगा। तो जैसे यहां पर वॉल्यूम और बटा में हो जाएगा एरिया ऑफ बेस। बेस आधार का क्षेत्रफल, मतलब आधार के क्षेत्रफल से अगर हम आयतन में भाग कर देते हैं तो ऊंचाई निकल जाएगा। इस बात की जानकारी आप सभी को होना चाहिए, इसको झट से आप नोट करिए। एक फॉर्मूला निकल गया कि H बराबर V बाई ए, H बराबर V बाई ए, वॉल्यूम बटा में एरिया। H बराबर में V बाई ए, V बाई ए, H बराबर V बाई ए। हाइट जब भी पूछेगा तो वॉल्यूम में उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पढ़ा जाए आगे। H इक्वल टू V बाई ए, वॉल्यूम अपॉन एरिया। H बराबर V बाई ए। जब भी कभी इस तरह का हाइट पूछेगा ना तो वॉल्यूम में सिंपली एरिया से क्या करना, भाग देना है। इस सवाल पर है, ये सवाल क्या कहता है? कहता है एक मैदान की लंबाई दे रखा है। देखिए ये मैदान है
और मैदान की लंबाई दे रखा है कितना, 20 मीटर। आप देख सकते हैं ये मैदान की लंबाई दिया है 20 मीटर, और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई दिया है कितना, 9 मीटर। 9 मीटर दिया है चौड़ाई। अब सवाल में ये कहता है, वो थोड़ा ऑप्शन सेंटीमीटर ना लिखिएगा, मीटर आप लिखिएगा। सवाल में इसके बाद ये कहता है कि मैदान के किनारे पर 10 मीटर लंबा, मैदान के किनारे पर 10 मीटर लंबा, आप देख लो जरा यहां पर 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा। फिर कहता है 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, 3 मीटर गहरा, गहराई, तो गहराई कितना है जी, 3 मीटर है। एक गड्ढा खोदा गया है। अब बताइए इतना लंबा, इतना चौड़ा और 3 मीटर गहरा जब गड्ढा खोदेंगे तो इसमें से कुछ मिट्टी निकलेगा, और वो मिट्टी को क्या करना है, रेस्ट पार्ट में बिछा देना है। जितने भी शेष भाग बच गए उसमें बिछा देना है। तो एक बात बताइए कि पहले से मिट्टी का लेवल ऊपर बढ़े, उठेगा कि नहीं उठेगा, और वो भी समान रूप से फैलाना है। ऐसा नहीं गड्ढा से मिट्टी निकाल कर कोना पर ढेरिया देना है, वो काम नहीं करना है। इक्वली जो है ना पूरी एक लेवल में जो है बिछा देना है पूरे शेष भाग में। तो सवाल कहता है बताओ मिट्टी का लेवल कितना ऊपर बढ़ेगा, मैदान की ऊंचाई में वृद्धि ज्ञात करें। तो बताइए H इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, V/A हो जाएगा। H इक्वल टू V/A, इस टाइप का सवाल याद रखिएगा। वॉल्यूम में एरिया से भाग कर देंगे, हाइट हो जाएगा। अब कहोगे सर वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम मिट्टी का, मिट्टी का आयतन, मिट्टी का आयतन मतलब आप बताइए जो हाइट में वृद्धि हुआ है वो मिट्टी डालने से ही तो वृद्धि हुआ है ना, मिट्टी डालने से ही वृद्धि हुआ है। तो मिट्टी का आयतन ऊपर लिखा जाएगा, और एरिया किसका लिखा जाएगा आप हमको बताइए, पूरे खेत का नहीं, जितना पर मिट्टी डाला गया है ये आयतन की मिट्टी जितने एरिया पर डाला गया सिर्फ उसका एरिया, सिर्फ उसका एरिया। तो ये वाले का एरिया निकालना है ना। तो हम कह सकते हैं एरिया किसका भाई, तो जिस पर मिट्टी डाला गया है, जिस पर मिट्टी डाला गया, जिस पर मिट्टी डाला गया, जिस पर मिट्टी डाला गया उसी का एरिया लिखना है। तो बताइए आप हमें मिट्टी किस पे डाला गया, ये वाले पे ना, ये वाले पे मिट्टी डाला गया है, इसी पे डाला गया है जी। इसी में मिट्टी डाला गया। तो चलिए यहां पर वॉल्यूम लिखते हैं, मिट्टी का आयतन। तो देखिए जितना ही गड्ढा का आयतन होगा ना उतने मिट्टी का आयतन होगा। क्या लगता है, जितना गड्ढा का आयतन होगा उतना ही मिट्टी का आयतन होगा। जितना गड्ढा खाली होगा समझिए उतना ही मिट्टी बाहर निकला होगा, फिर वापस उस मिट्टी को डाल दीजिएगा तो गड्ढा भर भी जाएगा आपका। तो कहने का मतलब गड्ढा का आयतन मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। तो लंबाई देख लीजिए कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना 4.5 मीटर और ऊंचाई कितना है 3 मीटर है। अब वो एरिया जिस पर मिट्टी डाला गया है तो क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पूरा आयत के क्षेत्रफल में से ये वाले आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या हमारा काम नहीं हो जाएगा। तो बोलिए पूरा आयत का क्षेत्रफल कितना 20 गुना 9 में से इस आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि इस पे तो मिट्टी डालना नहीं है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना 10 और चौड़ाई कितना 4.5। अब बोलिए देखिए 10 को 4.5 से गुणा करिए तो 45 और 45 दिए कितना 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए इसको गुणा करेंगे 45 और 20 में 180, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो हमको लगता है यहां भी 135 होगा ना जी। तो ऊपर 135 और नीचे 135 कट गया तो 1 मीटर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बढ़िया सवाल को पहचान लीजिए, बढ़िया से इसको आप क्या करिए पहचान लीजिए कि जब इस तरह का सवाल हो कि कहीं एक खेत के एक कोना से मिट्टी निकालकर शेष भाग में फैलाया जाए
तो कहेगा मिट्टी की ऊंचाई बताओ, कितना लेवल मिट्टी का ऊपर उठेगा, तो H इक्वल टू V बाई ए लगा देंगे। वॉल्यूम किसका, मिट्टी का, और एरिया किसका, तो जिस पर मिट्टी डाला गया है उसका क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये 10 गुना 4.5 को हम घटा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है बोलिएगा। ये टाइप का सवाल बहुत देखने को मिलता है, सिंपल। देखिए फोटो अगर 2 बार 3 बार 4 बार इसको अभ्यास करिएगा तो फिर ये फोटो का कोई मतलब नहीं रहेगा। जितना देर में फोटो बनाइएगा उतना देर में आंसर कर दीजिएगा। यही तो लिखना है, सिर्फ लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई गड्ढा का, और नीचे में आपका शेष भाग का स्थल, बस काट दीजिए, ऊपर नीचे आंसर हो जाएगा। नहीं ये लिखने का इतना जरूरत है ना फोटो बनाने का जरूरत है, लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार अभ्यास करेंगे तब होगा। आगे H इक्वल टू V बाई ए। चलिए बुक का टाइप देख लेते हैं। फॉर्मूला याद है घनाभ का, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो टाइप 1 है, नेचर 1 है, जरा ध्यान देना। और ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि लंबाई भी दिया है, चौड़ाई भी दिया है और ऊंचाई भी दिया है। कहता है वॉल्यूम बताओ और टोटल सरफेस एरिया बताओ। फॉर्मूला दोनों लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, बनेगा। हाँ अभी मत कहिए कि बनाइए ये भी आप। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कहता है सुनिएगा। यहां पर घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एग्जैक्ट नहीं दिया है, बट उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, रेशियो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। कौन चीज का रिजल्ट, रिजल्ट अभी आज नहीं मिलेगा, एक दिन बाद मिलेगा। इतना जल्दी कॉपी जांच हो जाता है, रिजल्ट 1-2 दिन बाद मिलेगा, है ना। देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 6-5-4 के रेशियो में, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई आयतन कितना होगा। ठीक है, देखिए जी क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है इतना। अगर कोई कहेगा लंबाई को आप 6x कह सकते हैं और चौड़ाई को कह सकते हैं कितना 5x, और ऊंचाई को कहेंगे 4x कहेंगे। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, 2 इंटू एल बी मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x गुना 5x हो जाएगा, अब प्लस बी एच यानी 5x गुना में 4x हो जाएगा, और प्लस में एच एल मतलब हो जाएगा 4x और गुना में 6x हो जाएगा, है कि नहीं बात। और इसी का मान कितना दिया है बोलो, 33,300 दिया हुआ है। अब देखिए यहां थोड़ा मौखिक करिए, 6 चौके 24x स्क्वायर, 5 चौके 20 तो 24 और 20 44, और 6 पंचे 30 और 74, यानी हो जाएगा 2 गुना 74x स्क्वायर, और बराबर में हो जाएगा 33300। देखो बहुत कुछ कटने वाला है यहां पर, कटेगा जी, एकदम कटेगा। काटिए, सबसे पहले 37 से कटेगा ये 2 बार में, और 37 से कटेगा ये 900 बार में। ठीक है, और 2 दूना 4 से कितने बार में कटेगा, 225 बार में। अब बोलिए x स्क्वायर 225, तो x का मान 15 हो गया, x का मान 15 हो गया। अब x का मान 15 का मतलब लंबाई कितना 90, 15 छक 90, 15 पचे 75, 15 चौके 60,
है कि नहीं बात है। एक्स का मान 15 बैठा दिए तो एग्जैक्ट लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना निकल गया। हमसे क्वेश्चंस कहता है आयतन बताओ, तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 90 गुना 75 गुना 60 करिएगा, गुणा करने पर जो आएगा वही आयतन कहलाएगा। तो आप बताइए आयतन की 405 वाला उत्तर होगा क्या? हाँ 405 पर 3 जीरो, और सारा डाटा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। 405 पर 3 जीरो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो वैल्यू दे रखा है, और हमसे क्या कहता है लास्ट में आयतन का एग्जैक्ट बताओ। तो जब तक एक रेशियो का मान या फिर एक्स का मान नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो सिंपली क्या करना है कि 6x 5x 4x मान लेना है, और टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इसको सॉल्व किए, एक्स का मान 15 आया, बैठा दिए, एल बी एच एग्जैक्ट आ गया, कितना 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 है। आयतन बोलता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दी। कुछ पूछना है किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 3 नंबर कहता है कि एक टीन 40 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ऊंचा है। बताइए लंबाई दे रखा है, चौड़ाई भी वही है, लेकिन ऊंचाई पता है कितना है, 60 सेंटीमीटर हाइट है उस टीन का। सवाल कहता है इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। तो 60 सेंटीमीटर पूरा हाइट है, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आधा भरा हुआ है कि नहीं बात, आधा भरा हुआ है। 60 सेंटीमीटर पूरा हाइट है और 30 सेंटीमीटर तक तेल भरा हुआ है, इसका मतलब आधा भरा हुआ है। तो आधा और खाली है ना, आधा और खाली है, आधा और खाली है। तो सवाल कहता है कि टीन में कितना तेल और भरना चाहिए कि टीन पूरी तरह से भर जाए। क्वेश्चन है कि टीन में कितना तेल और भरना चाहिए कि टीन पूरी तरह से भर जाए। कितना तेल और भरना चाहिए? तो एक बात बताइए जी, एक बात बताइए, पूरा हाइट कितना है, 60 है। पूरा हाइट जो है ना वो 60 है, 60 पूरा हाइट है, ऊपर से नीचे तक पूरा हाइट है। जबकि पता है 30 तक भरा हुआ है। आप देख सकते हैं यहां तक, है 30 हाइट तक क्या है, भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि 30 हाइट तक जो है ना वो भरा हुआ है, 30 हाइट तक भरा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 30 सेंटीमीटर और भरना है। बोलिए जी, समझ रहे बात को? 60 सेंटीमीटर पूरा हाइट है, इसमें 30 तक भरा है, तो 30 ही और भरना है। तो सवाल कह रहा है कितना तेल और भरना चाहिए कि टीन पूरी तरह भर जाए। यानी कहता है और कितना भरा जाना चाहिए, उसका आयतन कितना होगा, है ना। तो यहां पर लिखना है शेष आयतन। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई तो 40, चौड़ाई तो 40, और ऊंचाई कितना, 30 लेंगे ना हम। सवाल कहता है और कितना तेल भरना होगा, तो ये वाला पूछ रहा है, यहां वाला। तो लंबाई तो वही लेंगे, चौड़ाई तो वही लेंगे, लेकिन ऊंचाई पूरा 60 थोड़ी ना लेंगे। पूरा 60 लेने का मतलब पूरा टीन, जबकि 30 तक पहले से भरा हुआ है, यहां तक पहले से भरा हुआ है, तो 30 और भरना है। तो कितना तेल और भरना है, इसके लिए हाइट कितना लेना पड़ेगा, 30 लेना पड़ेगा। बोले चर्चों के 16 48, 48 पर कितना जीरो, 3 जीरो, और सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि 48 लीटर ऑप्शन में रहता तो क्या ये आंसर नहीं हो जाता? पिछले क्लास में आपको हम बताए थे
कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 48,000 सेंटीमीटर क्यूब में 48 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन में हो सकता है 48 लीटर लिखा रहा था, तो उसको हम लोग मार देते हैं। बताइए, क्लियर है सभी को? सीधा सवाल है कि 60 हाइट पूरा है 3 का, जिसमें 30 हाइट तक तेल भरा हुआ है, तो 30 ही हाइट तक ना और भरना है। तो सवाल कहता है और कितना तेल डालना होगा, तो उस तेल का आयतन जो होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ऊंचाई में हम 30 लेंगे, ऊंचाई में हम 30 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कुछ पूछना है किसी को? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए तो क्या कहता है। 4 मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है। अब कहता है कितने क्षेत्रफल के कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगा बस बक्सा बनाने के लिए, है ना? तो बताइए, क्षेत्रफल पूछता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा सब लोग से। ये आपकी ड्यूटी है। देखिए फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठाने वाला सवाल आप करेंगे। सर अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, तो आपसे लग रहा है कि अधिकतम लंबाई मतलब विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला बोलिएगा, √L² प्लस B² प्लस H² होता है। हाँ, ये भी बन जाएगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, विकर्ण की लंबाई पूछता है। नेचर 2 पे आइए। नेचर 2 में फॉर्मूला में इस चीज को प्रूफ कर चुका हूं, है ना? इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, डायरेक्ट याद रखना है। क्या है कि घनाभ के 3 संगत फलक का क्षेत्रफल x है, y है और z है, तो आयतन बराबर यही फॉर्मूला होता है √XYZ। क्लियर है ना? हाँ, ये फॉर्मूला को प्रूफ कर चुका हूं। ये सवाल इसी पर है। सवाल आपको हम कराए हैं, लेकिन दूसरा कराए। यहां पर x दे रखा है, ये y दे रखा है और ये z दे रखा है। कहता है आयतन बताओ, तो √12 गुना 20 गुना 15 सोल्व कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। बढ़े आगे, कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। गुड। चलिए ये 9 नंबर सवाल पे आप आ जाओ। 9 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है किसी घनाभ के 3 संगत फलक का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। तो एक बात समझिए, संगत फलक का क्षेत्रफल यानी x दिया है, x दिया है, पता है कितना दिया है? 2a। y का मान कितना दिया है? 3b। और z का मान कितना दिया आप बताओ? 4c दे दिया है। ठीक है, आप बताइए आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी? √XYZ। ये हम लोग जानते हैं, अभी मैंने ऊपर में पढ़ाया है कि आयतन जो होता है वो √XYZ होता है। आयतन जो होता है वो √XYZ होता है ना? अब देखिए आयतन दे रखा है कितना? 9000। √ इन तीनों को गुणा करेंगे तो 4 × 12, अब 12 दूना 24, ABC हो जाएगा। ओहो एक मिनट, ये ही ना मानेंगे। रेशियो जब दिया है तो 3a 4a, a ना हो जाएगा, 2a 3a 4a। हाँ चलिए आप गुणा करिए, 4 × 12 दूना 24 AQ हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 24 AQ हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये तो इधर सॉल्व होगा नहीं, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर देंगे क्या? तो बोलिए, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 3 0 का स्क्वायर करेंगे तो 6 0 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा कितना? 24 AQ हो जाएगा। जहां तक हम समझ पा रहे हैं ये 24 से पूरा पूरा कटने वाला है। 24 से ये पूरा पूरा कटने वाला है। देखो काट के आप, तो 24 से 72, अब 72 के बाद कितना बच गया? 9 × 0 90, 90, तो 24 से 72,
फिर कितना बचा 18, 18 पर 0 180, तो 24 8 192 ज्यादा 24 सते 178 हो जाएगा, नहीं 68 था 80, तो कितना बच गया 12 और 24 बचे 120 पर 3 0 आपका। अब सुनिएगा ए का मान 150 हो गया क्या, ए का मान 150 हो गया, क्यों? क्योंकि क्यूब को भेजे क्यूब रूट में, तो 3375 का क्यूब रूट होता है 15, 3375 का घनमूल 15 और 3 गो 0 के बदले में 1 0 लिख दिए, तो ए का मान हो गया 150। अब सवाल कहता है सबसे छोटी भुजा कितना होगा। एक बात समझिए जी, सबसे छोटी भुजा पूछता है, सबसे छोटी भुजा पूछता है। देखिए एक बात बताइए, ये चीज पता है क्या, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये थोड़ा साइड में समझिए। अगर आपसे कोई पूछे कि ऊंचाई बताओ तो क्या कहिएगा, वॉल्यूम बटा एल बी। अगर कोई पूछेगा चौड़ाई बताओ तो क्या होगा, वॉल्यूम बटा एल गुना एच। अब अगर आपसे लंबाई पूछ देगा तो क्या होगा, वॉल्यूम गुना बी गुना एच होगा आपका, वॉल्यूम बटा, यही ना होगा जी, ये चीज होगा। तो हमसे पूछता है छोटी भुजा, तो छोटी भुजा जब पूछता है तो आयतन में, आयतन कितना दिया है 9000 दिया है, आयतन दिया है कितना 9000 दिया हुआ है। अब सुनिए छोटी भुजा का मान पूछ रहा है, छोटी भुजा, ये छोटी भुजा आपसे पूछ रहा है, छोटी भुजा जब पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्रफल से भाग देंगे। जैसे लंबाई गुना चौड़ाई क्या क्षेत्रफल है, लंबाई गुना ऊंचाई क्या क्षेत्रफल है, ऊंचाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई क्या क्षेत्रफल है। तो अगर सबसे छोटा भुजा निकालना है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। क्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल से भाग देना पड़ेगा। तो बताइए इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन है, ये है, ये है, मतलब 600 है, 600 है। तो 600 से हम क्या करेंगे, यहां पर डिवाइड कर देंगे बड़ा क्षेत्रफल, क्योंकि जितने बड़ा क्षेत्रफल से भाग करेंगे, हो गया लंबाई गुना चौड़ाई एक साथ, क्योंकि सब क्षेत्रफल दे रखा है, उतना ही छोटी भुजा निकलेगा। अब बताइए 00 से 00 कट गया, 6 से 15 बार में, यानी 15 सेंटीमीटर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। तो ये वाला चीज जो है ना, ये बस आपकी जानकारी के लिए इधर लिखा गया है ना, इसका कोई यहां पर मतलब वो चीज मन हो तो लिखेगा, नहीं तो फिर ये सिर्फ नोट करेंगे। एक बार फिर से हम रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। कहां पे, सबसे छोटी भुजा थोड़ी ना है, वो क्षेत्रफल है। वो ये 2a 3a 4a है ना, भुजा नहीं है, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी ना है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ी ना है कि छोटकी भुजा आप 2a बोल रहे हैं। वो क्षेत्रफल है, किसी घनाभ के 3 संगत फलक का क्षेत्रफल 2:3:4 है। समझ में आ रहा बात है, वो क्षेत्रफल है 2 3 4, ना कि वो आपका भुजा है। सोच रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे सोचेंगे सर 2a काहे नहीं निकाले, तो 2a छोटी भुजा थोड़ी ना, हमको भुजा निकालना, क्षेत्रफल दिया है। तो याद रखोगे जब छोटी भुजा निकालना हो तो आयतन में हम बड़ा क्षेत्रफल से भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी एक भुजा निकालना रहता है तो आयतन में हम बाकी 2 को भुजा गुणनफल क्षेत्रफल से हम लोग डिवाइड करते हैं। वही चीज है यहाँ पर, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है 4a, उससे जब डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा मान आएगा। ऐसे भी याद रखना है कि जितने बड़ संख्या से भाग देते हैं ना उतने मान छोटा आता है, और जितने छोट संख्या से भाग देते हैं उतने मान बड़ा आता है। समझ में आया बात है, ये चीज है। कुछ पूछना है इसमें किसी को कहीं पर, क्षेत्रफल दिया था ये रेशियो तो 2a 3a 4a, वॉल्यूम लगा दिया अंडर रूट, क्षेत्रफल दिया होने पर वॉल्यूम होता है अंडर रूट XYZ, 2a 3a 4a यहां बैठा के गुणा किए, ये मिला, a का मान निकल गया। सबसे बड़ा क्षेत्रफल 600 और आयतन में सबसे बड़ा क्षेत्रफल से भाग करेंगे, सबसे छोटी भुजा निकल जाएगा। अच्छा सवाल, एक अच्छे लेवल का सवाल है। आप बताइए जी, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, अरे बोलो, यही था ना,
यही था आपका, देख लीजिए ये वाला जी भी प्लस एस बराबर ई प्लस, तो इसको कौन सा फॉर्मूला कहते हैं? यूलर फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूला। तो आंसर हमारा बी हो जाए। क्यों? क्योंकि शीर्ष की संख्या n0 है, भी का मान 0 है, और भुजाओं की संख्या n1 है, और फलक, फलक मतलब होता है सतह, सतह की संख्या n2 है। तो सतह और शीर्ष जोड़ेंगे, n0 प्लस n2 बराबर क्या? भुजाओं की संख्या, किनारा की संख्या n1 प्लस 2, वही चीज ना है। बस खाली भी एस ई ना लिख के नमोआ बदल दिया है, बस ऑप्शन नंबर बी मार देंगे हम, ऑप्शन नंबर बी मार देंगे। बाकी 11 नंबर से हम देखेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना है 11 नंबर से।